दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, पकड़ लो किसी को डेंसर बीमारी हो गया और चेमो वेमो लेने के लिए तैयार हो गया। जब ये डेंसर बीमारी होता है और चेमो लेना चालू करते हैं, उससे पूर्व का जो फैक्टर है, आप लोग सिद्धू और सिद्धू जी का पत्नी और अम, हमारे विश्वरूप राय चौधरी राव साहब और भी बड़े सारे डेंसर डॉक्टर अभी फेसबुक में, सोशल मीडिया में लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम बता रहे हैं। लेकिन कोई मतलब नहीं है लोगों का उनके प्रति, कोई खास विश्वास भरोसा नहीं है। जो लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं और जिनके पास धैर्य है, कुछ बात उनका सुन लेते हैं और वो ठीक ठाक भी हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो ठीक होते हैं वो फिर अपना मुंह दबा के बैठते हैं, क्योंकि उनके पीछे भी बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल उल्लूपथी संगठन, इतना एकता है, इतना पैसा है कि इनका मुंह में बंद करके रख देते हैं। और सरकार बहादुर भी इस क्षेत्र में नेचुरली हम लोग तो कहेंगे कि चुप है। जो करना चाहिए इस प्रकार के षड्यंत्र से विश्व को, देश को बचाना चाहिए, उस लेवल पे कोई कार्यक्रम नहीं है और नहीं भी होगा, नेचुरल बात है, क्योंकि उनको भी मुंह पैसा मिलता है। प्रश्न ये है कि इस प्रकार के जब बीमारी किसी का हम ये डिक्लेयर हो जाता है, ज़बरदस्ती 3-4 बार उसको वैप्सी करो, डैप्सी करो, सीएफसी करो, चैप्सी करो, गैप्सी करो और क्या क्या करो, नहीं निकला तो और वो डॉक्टर के पास करो, नहीं निकला तो वो डाकू के पास जाओ, नहीं निकला तो वो नोचिंग होम के पास जाओ, बढ़िया से नोचवा लो, फिर कोई ना कोई बोलेगा। तब तक जो हमारे डाटा और इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के बारे में, आप लोगों का जो इंटरनेट में जो भी आपका अकाउंट सबसे लेके सब कुछ, बोलते हैं यार ये मुर्गा आया है, इसके पास कितना पैसा है, तो सारा डाटा उन तक पहुंचा दिया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो जो डाटा पहुंचाते हैं वो भी पैसा लेता है। तो जिसके बदौलत होता क्या है कि उन तक जब डाटा मिल गया कि मुर्गा मोटा है, हलाल किया जा सकता है, तो फिर निकाल देते हैं कि भाई हाँ तुम्हारा तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लग रहा है, 2-4%, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज है, और फिर तुम तैयार हो जाओ। और फिर डाकू और नोचिंग होम वाले मिल के तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं भाई मेनू ये है, आप ऑनलाइन करोगे, आपका इंश्योरेंस है क्या, या हाथों हाथ कैश पेमेंट दोगे, मुर्गा कैसे बनोगे, हलाल कैसे किया जाएगा। तो ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, सबको पता है, इसके ऊपर बड़े सारे मूवी फिल्म भी बन चुका है। लेकिन हमारे सामाजिक एकता का कमी है, ज्ञान का एकता का कमी है, सब अपने अपने पे लगे हुए हैं। हमारा जब तो नहीं होगा, दूसरा का हो गया, वो मर गया, हम तो नहीं मरेंगे, हम आजीवन पूरा एकदम कभी नहीं मरने वाले, एकदम अश्वस्थमा और हनुमान जी जैसे ऐसा ही हम लोग जिएंगे, हमें कोई रोक बाग नहीं होगा। तो हमें काहे टेंशन, किसी का कोई बीमार पड़ा तो मेरा बाप का क्या गया, जब होगा तब देखा जाएगा। तो स्वार्थपर मानसिकता और सामाजिक एकताहीनता जो आज के डेट में हम सबको ले डूबा है और जिसका परिणाम आज सभी कोई भुगत रहा है और आगे चल के और ज़्यादा भोगेगा। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि जितने सारे भी बीमारी आज आपकी ज़िंदगी में आप देख रहे हो और जितने सारे पैथी हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन का 35 साल योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, लामाफेरा, एस्ट्रोथेरापी को दिया हूँ और अपने जीवन का स्तर स्तर लेके उसको अध्ययन करते करते आगे बढ़ा हूँ और देखा हूँ। बड़े सारे थेसिस हैं, बड़े सारे थ्योरी हैं, रोग क्यों होता है, रोग का कारण क्या है और रोग का निवारण क्या क्या करना है। जैसे बेसिक बात कहा जाए, आयुर्वेद में त्रिदोष, कफ वात पित्त के कारण रोग होता है। कफ वात पित्त को समन्वय बैलेंस करने से रोग छूटता है। ऐसे ही एलोपैथी वाले जो रोगाणु, भूताणु, जीवाणु, कुताणु बाहर घूम रहे थे, तुम्हारे शरीर में घुस गए, इसलिए तुम रोगी बन गए। ऐसे नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं मिट्टी पानी धूप हवा से ये शरीर बना है और मिट्टी पानी धूप हवा आकाश पंचतत्वों का कोई कमी हो गया तो आपको रोग हो जाता है। लेकिन बहुत हायर थेरेपी कुछ अलग बोलता है, और हायर थेरेपी यही बोलता है कि हम सब का मूल जो निर्माण है, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, तो नवग्रह के समष्टि से हमारा शरीर बना है और हर एक ग्रह, हर एक ग्रह तत्व, हर एक भाव, जो प्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जन्म समय में जो ग्रह जहाँ बैठा था, उनके किरण, उनके बीम, उनके रेडिएशन, उनका एनर्जी, उनका ऊर्जा, ये इसी नवग्रह से हमारा शरीर पिंड निर्माण हुआ है। और संपूर्णतः शायद विश्व में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिस रोग का कारण
ये नवग्रह नहीं है। जनरली आजकल मेडिकल साइंस ये बोलता है कि 80% ऑफ डिजीज रूट कॉज इज साइकोसोमैटिक मेंटल रिलेटेड, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कहता है कि 100% सभी शारीरिक मानसिक रोग का कारण नवग्रह है। और मैं भी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का इस प्रकार के रोग बीमारी, ऐसा रोग बीमारी जो कभी छूटने वाला नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, अतिभौतिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन का फीलिंग्स हो, अंधविश्वासी रोग हो, शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, उन सब, जब मैं कहता हूँ कि और कोई डॉक्टर है, ओझा है, सब जाके करके आ लो, जब सब फेल हो जाओगे तो मेरे पास आना, अभी और कुछ बाकी है तो करवा लो जो भी करना है, और आखिरी में जब कुछ रास्ता नहीं मिलेगा आचार्य संजय के पास आना, फिर हम ठीक कर देंगे। तो किस बिना पे कहते हैं ठीक कर देंगे, और बहुत से लोगों को ठीक कर देते भी हैं। यानी सारा खेल किसका है? नवग्रह का। अब जो लोग विश्वास कर सकते हैं उनके लिए तो नवग्रह जनित रिलेटेड, इसीलिए मेरा चैनल का नाम है टेस्ट एस्ट्रो थेरापी, एस्ट्रोलॉजिकल थेरेपी है। लेकिन इसमें आज भी लोगों का विश्वास भरोसा बहुत कम है। आज भी वो एलोपैथी मेडिसिन के पीछे पागल हैं। होना भी चाहिए, नहीं हो के कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि जैसे कैंसर बीमारी पकड़ में आता है, समाज, सोसाइटी, लोग, परिवार आपका दिमाग का दही बना के, खा के, पाइप लगा के खून चूस लेते हैं, और आपको ज़बरदस्ती बोलते हैं चेमो लो, दवाई खाओ, मेडिसिन खाओ, डॉक्टर के पास जाओ, नर्सिंग होम के पास जाओ, नोचवा लो, घर भाड़ा, जमीन इत्यादि सब बेच बाज के, बंधक रख के, सब लेके नर्सिंग होम में जिमा दे दो, और तुम्हें लूट लाट के खसोट के खा लें, और तुम उसके बाद भी बचो मत और मर जाओ, और तुम्हारे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएं। कल तक ऐश मस्ती कर रहे थे, आज कटोरा लेके रोड के किनारे कहीं पर चाय का दुकान खोल के बैठ जाएं, कहीं टेलरिंग का दुकान खोल के बैठ जाएं, या कहीं और किसी प्रकार का ऐश मस्ती कर लें और भिखमंगा का ज़िंदगी जिएं। वो आज का समाज, आपका सोसाइटी, आज का सिस्टम, आज का गवर्नमेंट ये सब बड़ा सरलता से करा दे रहा है, और इसको आप किसी को समझा नहीं सकते, और कोई समझने के लिए ये बात को तैयार भी नहीं है। यही देश का दुर्भाग्यपूर्ण विषय है।